लो बेटा, कल 5 के क्वेश्चन कराए थे, उसके आगे करा रहा हूं बेटा। क्वेश्चन है इन cos अल्फा 2/3 है, देन फाइंड द रेंज ऑफ फाई। एंगल फाई बताओ फॉर विच द पॉइंट फाई ऑन द एलिप्स x square by 4 y square by 1 is equal to 1 falls inside the circle here। कह रहे इसके ऊपर पॉइंट फाइव बताओ, इस सर्कल के अंदर हो, यानी कि एक पॉइंट लेना है हमें सर्कल के ऊपर। चलो, और कहते हैं 0.5 सर्कल के अंदर हो, और ये एलिप्स ले लिया बेटा। तो एक पॉइंट एलिप्स के ऊपर हो, उसके कोऑर्डिनेट है 0.5, 5 होता है a cos फाइव। और एलिप्स क्या है हमारे पास? एलिप्स है x स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर y स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 है। इसको आप कंपेयर करोगे x स्क्वायर बाय a स्क्वायर y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 से। a आ गया 2, b आ गया 1। तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट हम फाइव क्या मानते हैं? कहता है फाइंड द रेंज ऑफ फाइव। एलिप्स पे जो पॉइंट लेना फाइव, फाइव का होता है a cos फाइव। ये आ गया 2 cos फाइव, b sin फाइव, b हो गया ओनली sin फाइव यार, b sin फाइव। पॉइंट p होता है सर्कल पे एलिप्स पे a cos थीटा, फिर होता है b sin थीटा। कह रहे एलिप्स पे एक पॉइंट लो फाइव, फाइव का होता है पैरामीटर जो है वो फाइव है। कह रहा वो फॉल इनसाइड द सर्कल, वो सर्कल के अंदर होना चाहिए, अंदर की तरफ। तो ये p जो है ना अंदर होना चाहिए बेटा, सर्कल के तो अंदर हो। तो 2 cos फाइव फिर sin फाइव, कह रहा सर्कल के अंदर हो ये पॉइंट। अगर ये सर्कल के अंदर है तो सर्कल को लेस देन सेटिस्फाई कराएगा, तो लेस देन 0 लेगा। तो क्या लिखोगे? ये तो आ गया एनी पॉइंट, पहले तो हमने लिया एनी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन एलिप्स। p क्या आ जाएगा? a cos फाइव, a cos थीटा, b sin थीटा। अब a है 2, b है 1, तो ये आ जाएगा p 2 cos फाइव फिर sin फाइव यार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे दिया? ये जो p है लाइज इनसाइड द सर्कल है, सर्कल के अंदर है, तो भरना है सर्कल के अंदर इसको। x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 cos फाइव का स्क्वायर, फिर y स्क्वायर है sin फाइव का स्क्वायर आ गया, फिर 4x है, 4 इंटू में 2 cos फाइव प्लस में 3 लेस देन 0 आएगा, इनसाइड है। तो इनसाइड का मतलब तो ये होता है लेस देन। तो अब आप इसको सिंपलीफाई करो, देखो बेटा कितना ये आ गया। सारे को एक चीज में लाओ, किस में लाओगे? जिसकी डिग्री 1 है। डिग्री 1 किसकी है? साइन और कॉस में, कॉस की। कॉस में लाओ, कैसे? ये आ गया 4 cos स्क्वायर साइन, साइन स्क्वायर साइन को क्या लिखोगे? 1 माइनस cos स्क्वायर साइन, 8 cos साइन प्लस 3 लेस देन 0 यार। तो ये सारा बन जाएगा 3 cos स्क्वायर साइन प्लस में 8 cos साइन, और ये आ गया 1 और 3 4 प्लस में 4 लेस देन 0 यार। अब आप इसको फैक्टर बनाओ। इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं? 6 और 2, इसके फैक्टर बन गए 3 cos स्क्वायर फाइव, 6 cos फाइव, 2 cos फाइव प्लस में 4 लेस देन 0। फैक्टर बनाओ इसके। 3 cos फाइव कॉमन ले लो, cos फाइव प्लस 2 प्लस में 2 कॉमन,
cos फाइव प्लस 2 ये आ गया, फैक्टर बन गए cos फाइव प्लस 2/3 इंटू cos फाइव माइनस प्लस 2 ये बन गया। अब आपने सुन रखा बेटा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा 0 से कम हो तो x अल्फा और बीटा के बीच का नंबर होता है बेटा, यहाँ पे लेना cos फाइव प्लस 2/3 cos फाइव, तो cos फाइव क्या आएगा, cos फाइव बड़ा आएगा -2 से, छोटा आएगा -2/3 से। अब बट cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो ये होती है बेटा cos फाइव -1 और +1 के बीच में होती है, तो इसलिए कितना आ जाएगा cos फाइव प्लस देन आ जाएगा -2/3 से, बड़ा बराबर आ जाएगा -1 से, क्या क्योंकि बेटा cos फाइव ऊपर देखो ना -1 और +1 के बीच में, इसके बीच में। अब आप ग्राफ बनाओ इसका, cos का ग्राफ बनाओ। अब cos का ग्राफ क्या होता है, क्योंकि आप cos का ग्राफ बनाते हैं तो यदि आप cos का ग्राफ प्लॉट करते हो, cos थीटा का ग्राफ क्या होता है, ये cos थीटा का ग्राफ है, ये ग्राफ है। अब आप खुद देखो इसकी वैल्यू -1 और -2/3 के बीच में हो, और -1 तो ये रहा, -1 तो ये रहा, -2/3 ये रही, -2/3 ये रहा, ये रहा -2/3 नीचे अंदाजा ये क्या, ये बीच में पाई है बेटा। तो मेरे कहने का मतलब इतना है कि तेरा cos फाइव की वैल्यू -1 से लेकर -2/3 के बीच में हो, तो ये पाई हो गया बेटा, और -1 यहाँ पर भी आएगा, फिर ये यहाँ पे भी आ रहा है -1, और -2/3 -1 ये रहा, -1 यहाँ पे भी है, ये रहा -1, ये रहा -1, ये रहा, और -1 और -2/3 वो भी यहाँ पे आ रहा है, यार -2/3, फिर -2/3। अब आप खुद देखो cos फाइव की वैल्यू -1 और -2/3 के बीच में हो, -1 डेप्थ और -2/3 के बीच में हो, इसका मतलब हमें एंगल क्या लेना पड़ेगा, 0 और जहां पे आंसर -2/3 आ रहा है, तो -2/3 कहां पे आ रहा है, जैसे cos थीटा -2/3 है, थीटा कितना आएगा उधर जाएगा, तो cos इनवर्स -2/3 आ गया। अब cos ऊपर से अल्फा क्या दे रखा है, cos अल्फा दे रखा है 2/3, तो यहां से फाई क्या आ रहा है, देखो फाई आपको दिख रहा होगा कि पाई माइनस अल्फा से कम आ रहा है, पाई प्लस अल्फा से ज्यादा आ रहा है। cos फाइव -2/3 मान लिया, ऊपर देखो cos अल्फा की वैल्यू है 2/3, तो cos यहाँ पे जो cos अल्फा है ये 2/3 है, मैंने 2/3 हाइट मान ली इसकी, -2/3 नीचे होगा, जितना ये इधर है उतना उधर आएगा ये, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -1 और -2/3 के बीच में आ रही है, तो -1 कहाँ दिख रहा है, -1 दिख रहा है ये रहा, -पाई पे और +पाई पे। अच्छा -2/3 कहाँ दिख रहा है, ये लोग, ये -2/3 दिख रहा है, ये -2/3 है। तो जैसे ये 2/3 है, सोचो ये नंबर 2/3 है, ये 2/3 है, तो वो नंबर पाई में से उतना ही परे नहीं जाएगा जितना ये आगे गया हुआ 0 से। यदि ये 2/3 डेप्थ है, ये 2/3 डेप्थ है, तो ये पाई -2/3 इधर नहीं गया हुआ पाई से, ये नंबर आ जाएगा पाई -2/3,
पाई माइनस अल्फा, ये आ गया। ये आ जाएगा इधर माइनस पाई प्लस अल्फा। एक तो आ गया पाई पाई प्लस अल्फा, एक आ जाएगा पाई माइनस अल्फा। तो उसके बीच में लेना है बेटा, तो वो इसलिए कहा है पाई माइनस अल्फा से पाई प्लस अल्फा। मैं अब इसको पूरा आपको डिटेल में बता देता हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको छोड़ो, पूरा ना पूरे उस पे पेज पे समझाता हूँ क्या मतलब इसका। आप जैसे कॉस का ग्राफ बनाते बेटा, ये मुश्किल स्टेप पे ध्यान देना, बाकी क्वेश्चन आसान है, दिक्कत सारी यहाँ आती है। ये देखो कॉस थीटा का ये ग्राफ, ये ग्राफ है कॉस थीटा का ये ग्राफ। अब ये -1 है, ये पाई है, पाई पे डेप्थ है -1, ये 0, ये हाइट है 1, ये आ गया पाई बाय 2। कॉस पाई माइनस अल्फा, इसकी डेप्थ होनी चाहिए -1 और उसके बीच में, तो ये रही यहाँ पे आ जाएगी, ये इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। ये नंबर पाई है और ये वाला अल्फा है, जिसे कॉस अल्फा, ये अल्फा, अल्फा पे हाइट है 2/3, तो ये कितना आ जाएगा पाई माइनस अल्फा, नंबर आ जाएगा पाई माइनस अल्फा, ये इतना ही अल्फा, उसके बाद पाई प्लस अल्फा। तो आंसर आ गया आपके पास। थोड़ा मुश्किल है बेटा ये क्वेश्चन, प्रवास लेवल का है। तो फाई आ गया पाई माइनस अल्फा से पाई प्लस अल्फा। करो बेटा, इसको रीड करो। 20 तक ही मुश्किल है बेटा, आगे क्वेश्चन इजी है, 20 तक तो मुश्किल है। लो बेटा क्वेश्चन है 8th। From a point on the x-axis, common tangent are drawn to the parabola and ellipse। थोड़ा फिगर बेकार है बेटा इसका, एक पॉइंट लेना है एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस पे पॉइंट लेना है। लो बेटा क्वेश्चन है, पॉइंट लेना है एक्स एक्सिस पे बेटा, ये लो, ये एक्स एक्सिस है बेटा, वाई एक्सिस है। एक सर्कल बनाना है बेटा, सर्कल बनाना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फ्रॉम ए पॉइंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन एक्सिस कॉमन tangent are drawn to the parabola। ये पैराबोला बेटा, एंड एक एलिप्स है, ये एलिप्स बना दिया बेटा। कह रहे कॉमन tangent are drawn, और ये एलिप्स है बेटा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट लेना बेटा, एक लाइन दोनों पे टेंट है बेटा। चलो दोनों पे टेंट है, ऐसे यहां से भी लेना बेटा, तो फिगर मुश्किल है बेटा इनके। चलो चलो
कह रहा है कॉमन टेंजेंट आर ड्रॉन, कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस कॉमन टेंजेंट आर ड्रॉन टू पैराबोला। ये पैराबोला है y स्क्वायर 4ax, ये एलिप्स है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। if this tangent and chord of contact of parabola, chord of contact क्या होती है? ये लाइन, कहते हैं ये tangent और chord of contact जो ये बनी, ये chord of contact है बेटा, ये chord of contact है। कह रहा है ये टेंजेंट और chord of contact ये तीनों मिलकर 1 2 और ये 3, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। मुश्किल है बेटा थोड़ा सा, पहले करो। ये एडवांस लेवल का बेटा, ये भी एडवांस का। जहां 2 फिगर आ जाए ना, याद रखना बेटा, जहां कंबाइन फिगर आ जाए, 2 चीजें आ जाए, जैसे पिछला देख लो, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री आ गई, ये भी और वो आ गया, तो ये सारे एडवांस के होते हैं बेटा, एडवांस में आते होते हैं। या एक साथ 2 फिगर आ जाए। क्वेश्चन क्या है? ये पैराबोला, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ये एलिप्स है, तो ये ओरिजिन हो गया बेटा। कॉमन टेंजेंट ले लिए, यहाँ पे एक पॉइंट P ले लिया, जरा PT1 PT2। कह रहा है ये PT1 कॉमन टेंजेंट है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। इक्विलेटर तो सारा एंगल 60 का हो तो आधा 30 डिग्री हुआ, रिचुअल अभी 30 हुआ, तो इस वाले टेंजेंट की स्लोप कितनी आ गई? tan 30 डिग्री 1/√3। रिचुअल की -tan√30 तो -1/√3 आ गई। कह रहे एक लाइन जो दोनों के ऊपर टेंजेंट है, वो उस कोड ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ राइट है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाती है बेटा। तो ये लो, तो इसने अब क्या पूछा है? देन ए की वैल्यू बताओ, एग्जॉस्टिव वैल्यू ऑफ ए की वो सारी वैल्यू बताओ कि वो दोनों पे टेंजेंट हो। तो पहले ये लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला, याद करो, y स्क्वायर 4ax पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, या अब m क्या लेना है? m प्लस माइनस 1/√3 लेना है। तो m भरना पड़ेगा यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक ले लो कोई m के 1/√3x प्लस a/√3, ये आ गया। अब दिस लाइन इज क्या है? दिस लाइन इज आल्सो क्या है? टेंजेंट, टेंजेंट टू एलिप्स, ये एलिप्स के ऊपर भी टेंजेंट है। एलिप्स पे टेंजेंट की कंडीशन क्या होती है? सी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है बेटा। तो सी आ रहा है, ये रहा √3a, √3a का स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर हो गया, m स्क्वायर 1/√3 1/3 आ गया, प्लस b स्क्वायर आ गया। अब a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है तो b को एक तरफ छोड़ दो बेटा, इसको उधर ले जाना, तो b स्क्वायर कितना आ जाएगा? उधर जाएगा 3a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 3 आ गया, तो 2/3 a स्क्वायर आ गया, 9 में से गया 8/3 क्या? करो बेटा, पहले रीड करो इसको भाई। ये उसके ऊपर टेंजेंट है, तो टेंजेंट की कंडीशन क्या होती है? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होगी बेटा। तो b स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास? b स्क्वायर आ गया 8/3 a स्क्वायर, ये आ गया। अब जो हमारे पास b स्क्वायर क्या होता है? b स्क्वायर होता है a स्क्वायर इंटू में 1 माइनस e स्क्वायर एलिप्स में होता है, तो b स्क्वायर बाय a स्क्वायर कितना आएगा? b स्क्वायर बाय a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, ये नीचे ले आया, तो b स्क्वायर बाय a स्क्वायर आ गया 8/3 आ गया। अब क्या कहोगे? बट दोनों को कंपेयर करोगे, b स्क्वायर बाय 8/3 और b स्क्वायर बाय a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, तो 1 माइनस e स्क्वायर हो गया 8/3 आ गया। e स्क्वायर कितना आ जाएगा? e हमारे पास
11/3 अब आ जाओ, ई स्क्वायर होता क्या है? ई स्क्वायर होता है, यहां से हमने बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली, तो ई स्क्वायर होता क्या है? 0 और 1 के बीच का नंबर होना चाहिए, तो वो इसने दिया बेटा, कह रहा है कि दोबारा देख लो बेटा एक बार, कह रहा है पॉइंट लेना एक्स एक्सिस के ऊपर, वहां से मैंने एलिप्स पे भी टैन लिया और पैराबोला पे भी टैन लिया, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, कॉमन कॉर्ड, ये कॉमन कॉर्ड है बेटा, ये कॉमन कॉर्ड होगी, ये कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। भाई इक्विलेटरल बनाते हैं तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हुआ। वीडियो रखो बेटा अपनी सभी, वीडियो रखो, एडवांस लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं और तुम वीडियो ऑफ करके बैठ जाते हो, एडवांस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये 30 डिग्री एंगल हो गया बेटा, 30 डिग्री है, तो स्लॉप कितनी होगी? स्लॉप आ गई टेंजेंट 30 डिग्री और टेंजेंट -30 डिग्री, ये स्लोप आ गई, यानी कि +-1/√3 ये स्लोप आ गई। अब इक्वेशन ऑफ tan क्या होती है? y = mx + a/m, m हो गया √3 1/√3x, a हो गया a, तो a हो गया, तो ये कितना आ गया? a√3 आ गया। अब रिलेशन क्या होती है एलिप्स के अंदर? ये दिस लाइन इज आल्सो tan है, इसलिए c स्क्वायर क्या होता है? a² m² + b² होता है, तो c² तो आ गया √3a का स्क्वायर, और a अब दोनों में दे रखा है बेटा, a एलिप्स के अंदर भी दे रखा है और a उसके अंदर, a एलिप्स का तो a कितना है? 4x है, y² 4x है, तो 4x है तो a1 आ गया, यहाँ पे a1 लोगे बेटा, a1 आ जाएगा 1/m ये लोगे, mx, और ये आ गया ना बेटा, m की वैल्यू ले ली 1/√3x 1/m, तो ये आ गया 1/√3 नीचे लोगे तो 1/√3x ये आ गया, तो c² ये आ गया √3 का स्क्वायर आएगा, फिर a² m² a² 1/√3 का स्क्वायर b² ये आ गया, तो 3 = a²/3 + b² ये आ गया, ये चीज आ गई। अब लो b² होता है किसके इक्वल है बेटा? b² होता है a² × 1 - e² होता है, तो इस b² की वैल्यू भरना, तो 3 = a²/3 b² की वैल्यू a² × 1 - e²। अब यहां से इसको उधर ले जाओ, कितना आ जाएगा? a² × 1 - e² ये आ जाएगा 9 माइनस में a²/3, तो यहां से 1 - e² की वैल्यू निकालो, 1 - e² कितना है? 9 - a²/3a² आ गया, और e² की वैल्यू 1 - 9 - a²/3a², ऊपर गया सारा, 3a² - 9 + a²/3a², e² की वैल्यू आ गई 4a² - 9/3a², ये आ गया। अब e² आप जानते हो, e² की वैल्यू किसके बीच में होती है बेटा? e² की वैल्यू होती है हमारे पास, e² होता है बेटा 0 और 1 के बीच में, क्यों? एलिप्स के अंदर, फॉर एलिप्स के लिए e क्या होता है? e होता है 0 और 1 से कम, तो e² कितना आएगा? 0 और 1 के बीच में, तो वैल्यू भरना है। अब 4a² - 9/3a², ये होना चाहिए 0 और 1 के बीच में, इस सबको 3a² से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4a² - 9 छोटा आ जाएगा 3a² से, बड़ा आ गया 0 से, इसको उधर ले जाओ, a² < आ गया a² - 9, a² - 9, एक बार इन दोनों को सोल्व कर लिया बेटा, तो a² बड़ा आ गया 4/9 से, एक बार इन दोनों को लिया तो यह आ जाएगा हमारे पास, यहां से लोगे a² < 9 ये आ गया,
ए आ गया +3 और -3 के बीच में, यहाँ पे ए आ गया <-2/3 और ए ग्रेटर आ गया +2/3। अब आप अपने आंसर देखो बेटा, ऑप्शन देखो, पहली ऑप्शन क्या है, ए 2/3 से बड़ा हो और 3 से कम हो, तो ये ऑप्शन ठीक है बेटा। 2/3 से बड़ा हो, 3 से कम हो बेटा, ये देखना 3/2 आएगा, इसको उधर ले जाओगे तो a² 9 और इधर इसको ले जाओगे 3/2 आएगा बेटा, 9/2 ये आएगा, 3/2 से बड़ा। ए छोटा आ जाएगा √3/2 से, a² कितना आएगा 9/4, तो 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा। ए छोटा आ जाएगा -3/2, बड़ा आ जाएगा +3/2। यार अब इन दोनों का कॉमन लेना बेटा, नंबर 1 और ये नंबर 2। वो कह रहे हैं 3 से कम हो 3/2 से बड़ा हो, तो ये आंसर आ गया। ए बड़ा आ जाएगा 3/2 से, छोटा आ गया 3 से। तो भाई थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये 20 तक ही है बस, उसके बाद बहुत आसान लगेंगे आप। मैं तो दोबारा समझा सकता हूँ बेटा, बस ये कर सकता हूँ, जितनी बार कहोगे उतनी बार समझा सकता हूँ। और ये वाला क्वेश्चन तो आपके एडवांस में आया भी हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 करा दिया बेटा मैंने, आगे अब 9th देखो। 9th है, लेट P भी वेरिएबल पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है, पॉइंट ऑन एलिप्स x² / 25 y² / 16 = 1। ये विद फोकस, इसका फोकस क्या है बेटा, S and S डैश। ये कह रहा P एक पॉइंट है इस एलिप्स के ऊपर है बेटा, S और S डैश फोकस है। इफ कैपिटल ए भी एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ऑफ ट्रायंगल है PSS डैश का, देन मैक्सिमम वैल्यू बताओ बेटा, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बताओ, ऑफ एरिया की बताओ बेटा। यानी कि ये आपके पास एलिप्स है, इस एलिप्स के ऊपर P एक ऐसा कोई भी कहीं पे भी एक पॉइंट लेना बेटा, में फिक्स नहीं है बेटा। ये P पॉइंट, ये y एक्सिस होगी, ये x एक्सिस, P पॉइंट है, ये SS, तब आ गया S डैश। ये कह रहा है इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा। कह रहा है x² / 25 y² / तो आप इसको इससे कंपेयर करना, कंपेयर करोगे इसको, कंपेयर x² / 25 y² / 16 = 1 को किसके साथ, विद x² / a² y² / b² = 1 से इससे कंपेयर। a 5 आ गया, b 4 आ गया, फोकस कितना आ गया, फोकस, फोकस क्या होता है, प्लस माइनस ए और 0, ई निकालो, b² क्या होता है, a² × 1 - e², ये होता है, वैल्यू भरना बेटा, b², 16 = 25 1 - e², तो e² कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा e², 16/25 1 माइनस कर दिया बेटा, ये आ गया 9/8, तो 3/5, ये 3/5 भरना है फोकस, प्लस माइनस ए आ गया 5, ये आ गया 3/5, तो +-3 और y 0 ये आ गया। तो एक पॉइंट तो आ गया बेटा 3 0, ये आ गया -3 और 0,
ये आ गया 3 और 0। ये P पॉइंट एलिप्स से मान लो क्या था पैरामीट्रिक फॉर्म में, A cos थीटा, ये आ जाएगा 5 cos थीटा, ये आ जाएगा 4 sin थीटा। अब ये ट्रायंगल पे 3 पॉइंट, एलिप्स पे 3 पॉइंट आ गए, 2 तो फोकस आ गए बेटा, 3 और 0 और -3 और 0, 2 फोकस आ गए, ये लो 2 फोकस आ गए बेटा, और एक पैरामीट्रिक पॉइंट मान लिया। कह रहे इस ट्रायंगल का एरिया बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल PSS डैश निकाल। कैसे निकालते हैं, सारे के बार 1/2, या इसको बड़ी सी लिख लो, 3 0 -3 0 5 cos थीटा 3 sin थीटा दोबारा 3 0, तो एरिया निकालो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये आ जाएगा 12 sin थीटा। कैलकुलेशन कर लेना अपने आप, डू योरसेल्फ, 10th क्लास की कैलकुलेशन है ना वो वाली, दिस माइनस दिस वाली है। 12 sin आएगा बेटा, कैलकुलेशन कर लेना, मैंने कर रखी है। क्या अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया, जब साइन थीटा 1 मानते 12 आ जाएगी, कब, व्हेन साइन थीटा की वैल्यू आप 1 मानो, ये आंसर आ गया। ऑप्शन यही तो दे रखी है, ऑप्शन यही तो है बेटा, ये ऑप्शन है 24। भाई ये एक बच्चा क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो बेटा, ये ठीक आया हुआ 24 12 36 और नन ऑफ दिस, तो 12 ठीक तो है, 12 आंसर आ गया। ये तो इजी क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट लो, 10th लो, the line LX plus MY plus N is equal to 0 is normal है बेटा, इस पे टू द एलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 पे, ये नॉर्मल है। देन कंडीशन बताओ बेटा, ये 4 कंडीशन है। पहली है a स्क्वायर बाय m स्क्वायर b स्क्वायर बाय l स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय में n स्क्वायर आएगा। अगली कंडीशन है a स्क्वायर बाय l स्क्वायर b स्क्वायर बाय m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय n स्क्वायर आएगा। थर्ड है a स्क्वायर बाय l स्क्वायर b स्क्वायर बाय m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय n स्क्वायर आएगा। फोर्थ है नन ऑफ दिस। ये तो क्या दे दिया, एक लाइन इस एलिप्स के ऊपर नॉर्मल है बेटा, चलो ये लाइन नॉर्मल है बेटा इसमें, ये टैड हो गया बेटा T1 T2, ये नॉर्मल हो गया क्या नॉर्मल का नाम LX प्लस MY प्लस N है, ये नॉर्मल की इक्वेशन LX प्लस MY प्लस N है, और ये एलिप्स की इक्वेशन है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कंडीशन बतानी है, ये एक तरह की कंडीशंस हैं। ये बेटा ये मैं बता रहा हूँ, जो शुरू के 20 क्वेश्चन है ना बेटा, वो लगभग एडवांस के हैं, ऊपर वाला नहीं है, ये मेन लेवल का होता है बेटा, ये एडवांस का नहीं है।
जहां सिंगल फिगर बनता हो। अब यहाँ आपको डबल डबल चीजें दे दी, एक तो नॉर्मल दे दी और एक नॉर्मल पता हुई लगाना है। उधर से कहता है नॉर्मल है, तो क्या कर, वैसे ही एलिस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट मान के नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लो। जैसे ये पॉइंट मान लिया तुमने a cos थीटा b sin थीटा, वैसे नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पैरामीट्रिक फॉर्म में a cos थीटा b sin थीटा क्या होती है? क्या आती है? a x secant थीटा लिखवाई थी, b y cosecant थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ये होती है। तो क्या करो, आप नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लो बेटा। नॉर्मल ये लिखवा रखे ना बेटा, a x secant थीटा b y cosecant थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बता दो। तो उधर से बट ये क्या आ गया? ये आ गया x ax बाय cos थीटा आ गया, ये आ गया b y बाय sin थीटा आ गया इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आ गया। अब ये उधर से नॉर्मल की इक्वेशन है, बट नॉर्मल की इक्वेशन तो ये दे रखी है, बट नॉर्मल तो ये दे रखा है, बट नॉर्मल इज क्या दे रखा है? lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। नॉर्मल की इक्वेशन इसका 1 and 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन, इक्वेशन फर्स्ट एंड द सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड रिप्रेजेंट, दोनों की दोनों क्या करती हैं? सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। जब सेम लाइन है तो उनकी कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर आएगा, लेना l बाय a cos थीटा कोएफिशिएंट ऑफ x, फिर y वाला ले ले, y वाला कितना m, वहां पे कितना माइनस का b बाय sin थीटा, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितनी है? n है, वहां पे कितनी है? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है। एक बार इन दोनों को बराबर भर लो, यहाँ से cos थीटा निकाल लो, एक बार इन दोनों को बराबर भर के sin थीटा निकाल लो। अब क्या यूज करो? sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। इन दोनों की वैल्यू भर दो बेटा, यहाँ बस भर लेना बेटा, आगे बढ़िए सब करो बेटा, रीड करो। मतलब नॉर्मल हमें दे रखा है, एक बार आप नॉर्मल वैसे पता लगाओ। तो ये कंडीशंस होती है बेटा, क्योंकि इसमें एक्स वाई नहीं है, तो ये LMN और AB में कंडीशंस है। देन कंडीशन सेटिस्फाई, इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है? तो क्या किया हमने इसके अंदर बेटा? हमने नॉर्मल की इक्वेशन पता लगा ली, हमने नॉर्मल की इक्वेशन पता लगाई है, और एक दे रखी है बेटा, दोनों को कहा तुम सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो उनके कोएफिशिएंटों का रेशियो, जैसे मान लो दो कर्व हो ना बेटा, कोई भी एक दो इक्वेशन है, एक ही कर्व को रिप्रेजेंट करती है, तो उनके कोएफिशिएंटों के रेशियो सेम होते हैं। कारण जैसे एक 10x है, एक sin y इज इक्वल टू 9 है, तो दूसरी क्या पता 100x हो, 70y इज इक्वल टू 90 हो, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर रखा हो, क्या पता बेटा। तो याद रखना, दो अलग अलग इक्वेशन एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो उनके कोएफिशिएंटों का रेशियो सेम होता है बेटा, क्यों क्या पता उसको 10 से कर रखा हो। नेक्स्ट कह रहे x स्क्वायर बाय 10 माइनस a y स्क्वायर बाय 4 माइनस a इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट एलिप्स। कह रहे एलिप्स रिप्रेजेंट करता है कब? इफ फर्स्ट ऑप्शन है a लेस देन 4 आएगा, सेकंड है a ग्रेटर देन 4 आएगा, थर्ड है a ग्रेटर देन 4 लेस देन 10 आएगा, और फोर्थ है a ग्रेटर देन 10 आएगा। ये बहुत आसान है। फिर ये एलिप्स रिप्रेजेंट करता है, तो एलिप्स में नीचे वाला नंबर पॉजिटिव होता है, तो बस 10 माइनस a 0 से बड़ा होगा, 4 माइनस a 0 से बड़ा होगा, बस आगे अपने आप कर लेना।
और भाई एलिप्स है तो एलिप्स में इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। स्टेटमेंट है the set of values of a set of values of a की वो सारी वैल्यू बताओ फॉर विच जिसके लिए 13x माइनस 1 का होल स्क्वायर 13y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू में 5x प्लस 12y माइनस 1 का होल स्क्वायर रिप्रेजेंट एलिप्स। कहता है ये एलिप्स रिप्रेजेंट करता हूं। ए ऐसा क्या लूं, तो फर्स्ट ऑप्शन है बेटा ए की। कह रहा ए 1 और 2 के बीच का नंबर होना चाहिए, ए 1 और 0 के बीच का नंबर होना चाहिए, ए 2 और 3 के बीच का नंबर होना चाहिए, डी ए ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। और थोड़ा ध्यान से देखो बेटा क्या चीज है, इसको मैं यूं लिख दूं, 13 कॉमन ले लो बेटा, x माइनस 1 बाय 13 का होल स्क्वायर y माइनस 2 बाय 13 का होल स्क्वायर 30 नीचे रह गया 169 आ गया, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा ये a बाय 169, इसको मैं यूं लिख दूं 5x प्लस 12y माइनस 1 बाय अंडर रूट 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर का होल स्क्वायर। इधर भी मैंने अंडर रूट 169 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया बेटा, तो ये नीचे 169 ही तो लगाया, तो ये 169 ऊपर लगा दो बेटा। तो ये क्या बन गया x माइनस 1 बाय 13 का स्क्वायर y माइनस 2 बाय 13 का स्क्वायर, उस स्क्वायर को यहाँ पे लिया अंडर रूट बन गया बेटा। चलो तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास ये रूट 2 टाइम्स क्या आ जाएगा 5x प्लस 12y माइनस 1 बाय अंडर द रूट 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर। ये आगे ये आगे सारे का थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये क्या चीज है, ये PS तो है, PS क्या आ गया E टाइम्स PM तो आ गया। क्या मतलब, यदि मैं एक एलिप्स बनाऊं, ये तो मान लो मैं एक एलिप्स बनाता हूं बेटा, ये मैंने एलिप्स बना दिया, तो यदि मैं उसकी फिक्स स्ट्रेट लाइन ये लेता हूं, ये मैंने फिक्स स्ट्रेट लाइन ले ली, ये P पॉइंट ले लिया, ये फोकस ले लिया बेटा, ये एस फोकस ले लिया 1 बाय रूट 13 और 2 बाय रूट 13, ये P मूविंग पॉइंट ले लिया XY। चलो और यहां से इसका ये डिस्टेंस ले लिया बेटा, PS ये PM ये ले लो। तो ये आपको क्या दिख रहा है अभी, ये PS ही दिख रहा, तो फिक्स स्ट्रेट लाइन मान लो मैंने 5x प्लस 12y माइनस 1 लेता हूँ इक्वल टू 0, तो ये P है डिस्टेंस वाला नहीं लग रहा, x माइनस 1 बाय 13 का स्क्वायर y माइनस 2 बाय 13 का स्क्वायर PS E टाइम्स होता है PM, तो E कितना आ गया इसका मतलब रूट a आ गया। अब आप पढ़ के देखो यही कह रहे हैं, तो E होता है 0 और 1 के बीच में, रूट a भी आ गया 0 और 1 के बीच में, a भी कितना आएगा 0 और 1 के बीच में, ये ऑप्शन है, ये आंसर आ गया। तो आंसर आ गया आपकी बी ऑप्शन आ गई। करो बेटा, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन देखो, करो इसको रीड करो। बोलना मत।
अभी क्लास है ना बेटा 10 मिनट बाद। लो बेटा 14 लो, फिर 30 ले लो बेटा। तो लेंथ ऑफ कॉमन कोड बताओ, लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ एलिप्स। एलिप्स की एलिप्स क्या है? x-1 का होल स्क्वायर बाय 9, y-2 का होल स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। ये एंड सर्कल दे दिया, एंड सर्कल x-1 का होल स्क्वायर y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कह रहा है इनकी कॉमन कॉर्ड की लेंथ बताओ। तो पहले ये सर्कल बनाना बेटा, सेंटर है बेटा 1 2, ये सेंटर है 1 एंड 2 और रेडियस 1 है बेटा इसका, फिर रेडियस 1 है इसका। और एक एलिप्स है, सेंटर है उसका 1 2 और ये 3 और 9 है, तो ये एलिप्स तो फिर ये बनेगा। चलो ये दोनों तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे बेटा। चलो ये क्यों, वो तो उसकी 3 और 9 आ रही है ना, याद का जो डिस्टेंस है मेजर एक्सिस, ये ए, ये 3 आ रही है, ये चीज 2 आ रही है बेटा, बी 2 आ रहा है। अब ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, क्या है दे, कॉमन कोड तो तभी आएगी जब इंटरसेक्ट करे, तो क्या करोगे, दे डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। तो आंसर क्या आ जाएगा, नो कॉमन कोड। क्या आ जाएगा, नो कॉमन, कह रहे कॉमन कोड निकालो, कॉमन कोड आएगी नहीं बेटा, फिगर ही देख लो, कॉमन कोड तो ये होती है, फिर ये एलिप्स है और ये सर्कल है, तो ये होती है कॉमन कोड। ये एलिप्स को सर्कल काट के जा रहा हो, कॉमन कोड तो ये होती है बेटा, ये ए बी होती है कॉमन कोड, ए बी। काट ही नहीं रहे तो कॉमन कोड कहां से आएगी। 49, if CF is perpendicular from center C of x square by a square y square by b square equal to 1, ये देखते हैं। On the tangent at any point, on the tangent at any point, at any point P, and G क्या है, G is the point, G the point where normal at P meet the major axis. Then CF into में PG is equal to, बहुत आसान है बेटा, फिगर देखो इसका, ये एलिप्स है, इसके किसी भी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ले लिया, CF is the perpendicular from PL, ये tan ले लिया बेटा,
ये सी है बेटा, सी एफ है परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑफ दिस ऑन द टेंट एट एनी पॉइंट पी, ये पी पॉइंट है। चलो ये टेंट लीजिए बेटा, ये सी एफ है। चलो एंड पीजी इज द नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये जी पॉइंट है बेटा। देन सी एफ और एस, तो सी आपको पता ही है, सी क्या होता है, 0 0 होता है। पी आप ये मान लो, इसके ऊपर कोई पॉइंट क्या मानोगे, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ये इसके ऊपर पॉइंट पी आ गया। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालो बेटा, इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है किसी भी पॉइंट पे, क्या थी, एक्स बाई ए कॉस थीटा वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1, ये थी। अब सेंटर से दूरी निकाल लो, सी एफ निकालो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी एफ कैसे निकालोगे, 0 0 भर दो, 0 + 0 -1 बाय अंडर द रूट cos स्क्वायर थीटा बाय a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय b स्क्वायर, ये सी एफ आ गया। अब पीजी कैसे निकालोगे, पी पे नॉर्मल निकाल लो, ये लो नॉर्मल एट पी निकालो, पी पे क्या थी नॉर्मल की इक्वेशन, पैरामीट्रिक फॉर्म, ए एक्स सेकेंड थीटा बी वाई कॉसेकेंड थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये एक्स एक्सिस को कहां काट रहा है, इसके अंदर वाई को 0 भर दो, वाई को 0 भर दो, ए एक्स सेकेंड थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। एक्स निकालो यहां से, एक्स एक्स किसके बराबर आएगा, सी जी के बराबर आ गया, सी जी आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये सी एफ है, ये सी जी है, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो दोबारा देख लो बेटा, कह रहा है एलिप्स पे किसी भी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रा किया बेटा, T1 T2 टेन लिया, अब एक सेंटर से उसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रा करना है, उसके फुट के कोऑर्डिनेट है एफ है फुट उसका, और पी पॉइंट से एक ये नॉर्मल लिया बेटा, दोनों नॉर्मल है, तो वो एफ की दूरी निकालो, तो सी पता है एफ निकाल लो बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन से निकालना आता है आपको, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, ऊपर एक पॉइंट x1 y1 दे रखा, तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पी क्यू लाइन में भर देते हो बेटा, लाइन क्या लेते हो, ए एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये रहते, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना बेटा, पी क्यू कितना आएगा, इसके अंदर भर दो, ए एक्स 1 बी वाई 1 प्लस में सी बाय अंडर द रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सारे का मोड, क्या तो वही किया बेटा मैंने, सी एफ निकाल दिया। पी पे मैंने नॉर्मल की इक्वेशन निकाली बेटा, क्या होती है, ए एक्स सेकंड थीटा बी वाई कोसेकेंट थीटा ए स्क्वायर, वो नॉर्मल एक्स एक्सिस को जहां मीट करेगा वाई 0 पर, क्योंकि इट मीट, ये मीट करता है बेटा, मीट किसको मीट करता है, एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है बेटा, तो पुट कर दो, देयरफॉर पुट वाई को 0, ये सी जी आ गई दूरी बेटा, 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू में 2 कर दो, एक 15 और करा रहा हूं बेटा, फिर बंद कर देंगे क्लास, बाकी कल आपने करके लाने बेटा 40 तक, सेंटर पे आनी बेटा कल क्लास, द सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एम, एम की वो पॉजिटिव वैल्यू बताओ, फॉर विच लाइन स्लोप एम, एम क्या करती है, इज ए
कॉमन टेंजेंट है टू एलिप्स एंड पैराबोला। वही तो क्वेश्चन बन गया। एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पैराबोला वाई स्क्वायर 4ax है। फिर एक ही लाइन दोनों पे टेंट है बेटा, ये वही वाली बात। कभी नहीं कराया था बेटा कि वाई एक्सिस होगी। फिर एक ही लाइन दोनों पे टेंट है बेटा। यहाँ भी टेंट है, यहाँ भी टेंट है। कह रहे एक लाइन एम, एक लाइन इसकी स्लोप एम है, एम इसकी स्लोप है, वो दोनों के ऊपर टेंट है बेटा। कह रहे जी वो दोनों के ऊपर टेंट हो तो एम की पॉजिटिव वैल्यू बताओ क्या क्या लेंगे। तो ये लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला, टेंजेंट टू पैराबोला, पैराबोला पे टेंजेंट कौन सा होता है, क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m, ये होती है टेंजेंट पे जो इक्वेशन है वो ये होती है। अब ये एलिस के ऊपर भी है बेटा, इट आल्सो टेंजेंट है टू एलिस भी है। तो क्या कंडीशन थी इसके लिए, उसके लिए सी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो सी स्क्वायर आ गया ए बाय एम का स्क्वायर, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर आ गया, एम स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर। भाई ये एक लाइन दोनों पे टेंट है, तो पैराबोला को मैंने टेंट मान लिया और एलिप्स के साथ इसको मैंने सोल्व कर दिया बेटा। तो यहां से m वाला पोर्शन एक तरफ ले लो, ए स्क्वायर बाय एम स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यानी कि आप एम स्क्वायर वाला जो पोर्शन है ना बेटा वो एक तरफ ले लो, तो कितना आ गया 1 माइनस एम स्क्वायर बाय एम स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ गया। अब बी स्क्वायर बाय जो ए स्क्वायर होता है, स्क्वायर स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है बेटा। कारण क्या दोगे, बिकॉज बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर तो 0 से बड़ा होता है स्क्वायर, तो इसको लेना 1 माइनस एम स्क्वायर बाय एम स्क्वायर बड़ा आ गया 0 से, इसको ऊपर ले जा, तो एम स्क्वायर छोटा आ गया 1 के स्क्वायर से। तो एम की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव वैल्यू है तो 0 और 1 के बीच में आ गया आंसर। आ क्या क्यों, एम 0 से बड़ा भी है ना, पॉजिटिव भी दे रखा है। वैसे तो एम ये आना चाहिए, एम -1 और +1 के बीच में आना चाहिए, पर बट एम तो 0 से बड़ा बेटा। तो आंसर कितना आ गया, एम बिलोंग्स टू आ गया 0 to 1। तो पढ़ो बेटा, तुमने देखा होगा अधिकतर क्वेश्चन सारे, जितने भी क्वेश्चन है अधिकतर सारे कॉमन